जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो भी इस पवित्र वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सारे दुख दूर हो जाएं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया गहरे विचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में उनका जयकारा लगाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका एक कमेंट इस भक्ति यात्रा को और खूबसूरत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कमाई धन से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा में आई भीड़ बताती है कि आपकी कमाई कैसी थी। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। जीवन का मूल्य इस बात में नहीं कि आपने कितने साल जिए, बल्कि इस बात में है कि आप कितने खुश रहे। हंसना ही जीवन है, हंसकर दुख भूल जाना जीवन है। जीतकर हंसने में क्या खास, हार कर भी खुशी मनाना ही असली जीवन है। जीवन एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, हर कुछ कदम पर मोड़ आता है। इसलिए धैर्य रखकर चलते रहो, सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुख तब होता है जब लोग जिंदा रहें लेकिन रिश्ते मर जाएं। सुंदरता इस बात में नहीं कि हम दिखते कैसे हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। दोस्ती चेहरे के रंग से नहीं, मन की सच्चाई से करो। तन का काला चल सकता है लेकिन मन का काला नहीं। जीवन मिट्टी के दिए जैसा है, तेल खत्म, खेल खत्म। दुख तब कम होता है जब अपनों से उम्मीद कम कर दो। किसी को सुधारने की कोशिश में हद से ज्यादा मत जाओ, वरना वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह होता है, जो पानी में डूबता नहीं, ऊपर तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। किसी का छोटा सा एहसान भी मत भूलो और अपना बड़ा एहसान कभी मत जताओ। जब दर्द सहने की आदत पड़ जाए तो आंसू खुद ब खुद थम जाते हैं। मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा दिखाने वाले लोग उनसे लाख गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और हों। किसी का दुख समझने के लिए इंसानियत का होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। वैसे ही निंदक किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अकेलापन वरदान है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लो, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं देगा। वक्त की अच्छी बात यह है कि वह कैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब लोग खुश रहें या न रहें, लेकिन खुश रहने वाला हमेशा कामयाब हो जाता है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर भरोसा रखो। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन कर्मों का फल वक्त बदल देता है। जीवन कर्मों पर चलता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जीवन सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। जो भीड़ में भी खुश रहता है, जीवन उसी के सामने झुकता है। खोकर पाना और रोकर हंसना ही जीवन का असली मजा है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का आनंद अनमोल है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो। इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। यह गलत है कि जीवन एक बार मिलता है, मौत एक बार मिलती है, जीवन तो हर दिन मिलता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओ, कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। जो मांगने आए उसे दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वाला बनाया है। अच्छे वक्त के लिए बुरा वक्त भी सहना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन बदले में कुछ मत उम्मीद करो, क्योंकि सेवा का असली फल भगवान देते हैं। हमेशा उस चीज पर ध्यान दो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जो खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। ज्यादा समय और सम्मान देने से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। जब तुम्हारी पीठ पीछे बात हो तो घबराओ मत, क्योंकि बात उनकी ही होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता मांगने से नहीं, मेहनत से मिलती है। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि ठोकरें बड़े पत्थरों से नहीं, छोटे कंकड़ों से लगती हैं। अपनी गलती स्वीकार किए बिना तुम बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू करो, सब अपने आप मिलने लगेगा। इज्जत भी, दौलत भी। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि उससे ज्यादा सफल होकर लो। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो।
साथ रहकर छल करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और सामने बुराई बता देने वाला सबसे बड़ा मित्र। साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, छोड़ दो, लेकिन विश्वास, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता है। जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं, या तो जो चाहते हो उसे पाओ, या जो पास है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले पता चलती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाओगे। जितना हो सके सुनो और कम से कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। कामयाबी वहीं पाते हैं जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि बुरी से बुरी स्थिति भी बदल जाती है। समय के साथ लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। जैसा तुम आज करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। यही जीवन का नियम है। किसी की जरूरत मत बनो, बल्कि उनकी कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई नहीं भर सकता। अगर कुछ दे नहीं सकते तो दुआ करो, क्योंकि दुआ वह उपहार है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाते हैं। जहां लगे कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। छल और पाप उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब यही होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो शायद तुमने उन जगहों पर भी चुप्पी साधी जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम मुफ्त होने के बावजूद इस दुनिया का सबसे कीमती सुख है। जिंदगी ने सिखाया कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, जो विश्वास को खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। सुख और दुख दोनों मिलकर ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जैसे बारिश और धूप से इंद्रधनुष बनता है। चिंता और तनाव तब आता है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हो। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर देता है, बल्कि उसकी कदर करो, क्योंकि वह तुम्हें जीना सिखाता है। सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, और संघर्ष में वे जो तुम्हें चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जिंदगी का सच है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखाते हैं। रिश्ते निभाने की एक ही शर्त है, कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो। बिना जरूरत के दूसरों का ख्याल रखना अच्छे इंसान की निशानी है। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वह सबसे जल्दी साथ देता है। जो इंसान शांत मन से बोलता और काम करता है, वही सत्य को पाता है और दुखों से मुक्त होता है। गुस्सा माचिस की तीली जैसा है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को बर्बाद करता है। समझदारी की बातें दो लोग करते हैं, एक बुजुर्ग और दूसरा वह जो कम उम्र में बुरा वक्त देख चुका हो। इस दुनिया में जुनून से बड़ी आग, मूर्खता से बड़ा जाल, नफरत से बड़ा हिंसक और लालच से तेज धार नहीं। इंसान को सिर्फ 4 गुण चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू होगी। ज्यादा उम्मीदें छोड़ दो, मन की शांति वापस आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। दूसरों का हक और खुशी छीनने वाले का सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वही करो जो सही है, न कि जो आसान है। गरीबी और उसका सबक इंसान को अंदर से बदल देता है। जैसा बोलते हो वैसा सुनना भी सीखो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि वह तब भी साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाए, तुम्हारी जिम्मेदारी लें और तुम्हें अपना समझें। जब मृत्यु का समय आएगा तब कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारा अगला रास्ता क्या होगा। स्वास्थ्य सबसे अनमोल तोहफा है, संतुष्टि सबसे बड़ा खजाना है और वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सच्चाई से जियो तो हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल खाने का ही क्यों? लोभ, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और बुरे विचारों का भी उपवास करो।
अगर मन की दृढ़ता और शरीर की मेहनत किसी काम में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का जोश जगाओ। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। गुस्से में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी अगर अपनी सीमा छोड़े तो विनाश होता है। वाणी अगर सीमा लांघे तो सर्वनाश हो जाता है। धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी रूप में तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। कलयुग में हमेशा तैयार रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, शांति से रहो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनका बुरा समय भी आएगा। इस दुनिया में समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, वरना अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तरह हर कोई अपने समय पर चमकता है। अगर किसी काम में डर लगे तो समझो कि वह काम वाकई हिम्मत वाला है। जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें नहीं रोकती, बल्कि जूते में फंसा कंकड़ रोकता है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। मरी हुई मछली ही पानी को बनाती है। अपनी परेशानियों को अपने हौसले की ताकत बताओ, न कि हौसले को परेशानियों का डर। सफल वही है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पाता है। अगर तुमने सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तो वह सपना नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चाहत थी। जो तुम्हें करीब से नहीं जानते उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ कर दिखाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ो। खुश रहना है तो अपने हालात देखकर फैसले लो। दुनिया को देखकर फैसले लेने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। शांत रहो। सूरज की किरणें चाहे जितनी तेज हों, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया, तुमने तूफान भेजकर उसे उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए। तूफान इसलिए भेजा ताकि तू जाग जाए, उड़ जाए और सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं, नहीं पता कि भगवान हमें किस तरह बचाते हैं। अगर लगता है कि भगवान तुम्हें मुश्किल में ले आए हैं तो भरोसा रखो, वे तुम्हें उस पार भी ले जाएंगे। एक बार गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो, हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चलता रहता है। जब शिष्य चुप रहे तो गुरु बोले, यह युद्ध दो भेड़ियों का है। एक काला भेड़िया जो गुस्सा, जलन, अहंकार, दुख, लालच और झूठ बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो खुशी, प्रेम, दया और अच्छाई की बात करता है। इस युद्ध के शोर में हम अपने मन की शांति भूल जाते हैं और उसे कहीं और ढूंढते हैं। गुरु बोले, यह युद्ध हर किसी के अंदर चलता है, मेरे और तुम्हारे भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? गुरु ने जवाब दिया, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम पोषण दोगे। पोषण का मतलब है ध्यान देना। जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान दोगे वही ताकतवर होगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और जलन से पहले अच्छाई चुनो। ऐसा करते करते मन अपने आप खुश रहने लगेगा। जैसे शरीर को आराम से ठीक होने का मौका मिलता है, वैसे ही मन को शोर से मुक्ति मिले तो वह शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। उम्मीद है इन बातों से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।